देखिए भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉमन एरर है। इंग्लिश में पूछे जाते हैं कॉमन एरर। कॉमन एरर का मतलब होता है आपको एक सेंटेंस देता है, 4 या 5 पार्ट होते हैं। एसएससी में 4 पार्ट होते हैं, बैंकिंग में 5 पार्ट होते हैं एक सेंटेंस के, और उन 5 से या 4 से आपको किसी एक पार्ट में गलती देता है, एरर मिलती है आपको, जिसको त्रुटि भी बोलते हैं। बस आपको उसी पार्ट को फाइंड करना होता है कि कौन से पार्ट में आपकी गलती है। ठीक है। अब कॉमन एरर करने के लिए आपको पूरी ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं, 12 से 13 टॉपिक बनते हैं, उनमें से शायद मुश्किल से 150 से 200 रूल निकलते हैं, और उन्हीं में से 70 से 80% एरर आपसे पूछी जाती हैं। कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं, और वो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में घूमते रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम हर रोज़ अभी जो है हर क्लास में कुछ दिन के लिए 10 से 12 एरर लेंगे, उनको बड़े अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं पहले आपको एरर दूंगा, आपको उनको फाइंड करना है, और फिर जो है मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। प्लस उनसे एक्स्ट्रा जो भी रूल निकलेंगे आप जो है सभी उनको नोट करेंगे, उनको पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ने का एक सिंपल तरीका ये है कि आपको उसको समझना नहीं है। इंग्लिश समझने की नहीं होती, इंग्लिश रटने की होती है। आपको जितने ज़्यादा रूल रटे मिलेंगे आप उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में बैठ के कर सकते हो। यहाँ पे जो इंग्लिश करवाई जाती है वो कोई स्पीकिंग कोर्स नहीं होता। मैं आपको यहाँ पे जो है पेपर में बैठ के 1 नंबर कैसे निकालना है वो बताऊँगा। यहाँ पे पूरा रूल पे बेस्ड होगा। रूल आपको याद है, रटे हुए हैं तो आप कर पाओगे, नहीं तो आप उसको नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज जो है कॉमन एरर लेते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे एरर लेंगे, और मैं आपको जो है अच्छे जो है उनसे एरर निकाल के बताऊंगा, प्लस रूल बताऊंगा। कोई भी डाउट रहेगा तो उसको साथ के साथ में क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए चलें। चलो देखिए भाई, हमारा फर्स्ट एरर है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन नोवेयर। ठीक है, आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जो यूट्यूब पे देखते हैं वो भी एक बार पॉज करके जो है सेंटेंस को अच्छे से पढ़ें, और जो है गलती फाइंड कीजिए क्या हो सकती है। देखिए, हम यहाँ पे सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा रूल पे बेस्ड है। चाहे आपको इसकी हिंदी बनानी आती है या नहीं आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस रूल याद होना चाहिए। देखिए, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन नोवेयर। देखिए, जब भी हम कोई कल्पना करते हैं, जब भी हम कोई ऐसी कल्पना करते हैं जो एक कोरी कल्पना है, जस्ट एन इमेजिनेशन, तो हम क्या करते हैं, हमारा सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, ही शी इट आई यू वी दे, हम सभी के साथ वर्क का प्रयोग करते हैं। सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वर्क का प्रयोग। तो अगर हम इसमें एरर देखें तो फर्स्ट में आपकी एरर है। एरर क्या है, इफ़ आई वाज यू की जगह क्या होना चाहिए, इफ़ आई वर यू। ठीक है, तो आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमको पता कैसे लगेगा कि हमारा सेंटेंस जो है एक इमेजिनेशन किया गया है हमारे सेंटेंस में। तो देखिए, अगर आपका कोई भी सेंटेंस इफ़, एज इफ़, आई विश, इन केस और सपोज, अगर इनसे स्टार्ट हो जाता है, अगर आपका कोई भी सेंटेंस इफ़, एज इफ़, आई विश, इन केस और सपोज से स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक कोरी कल्पना होगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कल्पना करेंगे। ठीक है, जैसे एक और सेंटेंस ले लेते हैं यहीं पे, इफ़ आई वर ए लायन आई वुड ईट यू। इफ़ आई वर ए लायन आई वुड ईट यू। देखिए, अगर मैं एक शेर होता तो मैं तुमको खा जाता। ये क्या है, सिर्फ कोरी कल्पना है, मैं शेर हो तो नहीं सकता ना अभी, तो ये क्या है, कोरी कल्पना है। और जब भी कल्पना आएगी, अब चाहे यहाँ पे क्या हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्रोनाउन या नाउन,
सभी के साथ किसका यूज़ होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज़ किया जाएगा। क्लियर, समझ में आया। इस तरह के सेंटेंस में दो जगह पे गलतियाँ मिलती है आपकी। देखिए जैसे हमारा ये सेंटेंस है, सपोज किया अगर वो यहाँ पे आपको वाज की जगह वर दे देता, इफ़ आई वर यू, तो सेकंड जगह गलती कहाँ पे मिलती, यहाँ पे मिलती, वुड में। ठीक है, वो वुड की जगह आपको विल देता। इफ़ आई वर यू आई विल नॉट अटेंड द फंक्शन, ऐसे दे देता। आपको याद रखना है जब भी हम कोई कल्पना करते हैं तो जो मेन क्लाउज होता है, देखिए जहाँ पे इफ़ लगा होता है उसको इफ़ क्लाउज बोलते हैं, और जहाँ पे वुड लगा होता है उसको मेन क्लाउज बोलते हैं। ठीक है, तो मेन क्लाउज में हमेशा वुड का प्रयोग किया जाएगा, अगर विल का प्रयोग कर दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर, एनी डाउट, समझ में आया। चलें आगे, चलिए देखिए भाई सेकंड सेंटेंस, इट इज़ हाई टाइम यू स्टूड ऑन हिज ओवन टू लेग्स नो एरर। एक सिंपल सा सेंटेंस है, सिर्फ एक ही लाइन में ख़त्म हो जाता है। जो बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं वीडियो को पॉज करके सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और जो है गलती फाइंड करने की कोशिश करें। देखिए इट इज़ हाई टाइम, सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। इट इज़ हाई टाइम यू स्टूड ऑन हिज ओवन टू लेग्स। देखिए गलती कहाँ पे होगी, कहाँ पे, थर्ड। हमारी गलती कहाँ पे है, थर्ड में। टू लेग्स कभी नहीं होता, ऐसा बोल देते हैं ना कि भाई अपने पैरों पे खड़ा होना, तो टू लेग्स की जगह इज ओवन फिट आएगा यहाँ पे, फिट, इज ओवन फिट, न कि लेग्स आएगा। लेग्स जहाँ पे लेग्स की यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, ऑन हिज ओवन फिट, इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टू लेग्स की जगह पे हिज ओवन फिट। यहाँ पे देखो दूसरी गलती आपको दे सकता था कहाँ पे, यहाँ पे। सपोज क्या यहाँ पे फिट होता, थर्ड में क्या होता, फिट होता, तो सेकंड गलती आपको यहाँ पे मिलती। गलती क्या होती, देखिए एक जब भी हम टेंस पढ़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जहाँ पे आएगा वहाँ पे एक रूल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमारा कोई भी सेंटेंस इट्स टाइम या इट इज़ हाई टाइम, अगर हमारा कोई भी सेंटेंस इनसे शुरू होता है तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की इसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा सेकंड फॉर्म होती है। इट्स हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट्स टाइम और इट्स हाई टाइम, इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। हमने यहाँ पे पढ़ना शुरू किया इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, अब वो आपको यहाँ पे गलती दे सकता है, स्टैंड। इट इज़ हाई टाइम ही स्टैंड ऑन हिज ओन फिट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने रूल पढ़ा है, वहाँ पे हमको पता है कि इट इज़ हाई टाइम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक गलती यहाँ पे मिल सकती है आपको, एक गलती यहाँ पे मिल सकती है। ये रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर, चले आगे, चलिए थर्ड क्वेश्चन। नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट नो एरर। नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट नो एरर। अब देखिए नो सूनर जहाँ पे भी आएगा आपके माइंड में एकदम से, अगर आपको टॉपिक अच्छे से आपने कर रखे हैं तो आपको एकदम याद आएगा कि ये जो है कंजक्शन से है। ठीक है, जहाँ पे नो सूनर और देन का जोड़ा होता है, ये एक दूसरे के साथ ही यूज़ किए जाते हैं। तो जब भी नो सूनर से कोई सेंटेंस शुरू होगा तो हमको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि उसका जोड़ा किसके साथ बनाया गया है। अगर देन के साथ बनाया है तो वहाँ पे वो ठीक है। सेकंड गलती, ये सबसे कॉमन गलती मिलती है, फर्स्ट एरर यही होती है जो सबसे कॉमन मिलती है नो सूनर के बाद। अब यहाँ पे तो क्या है हमारा, देन है। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, तो गलती कहाँ पे मिल सकती है आपको, गलती आपकी यहाँ पे जो एरर है वो सेकंड में है। ठीक है, नो सूनर के बाद हम हमेशा हैड, डज, डू, डिड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद एक सब्जेक्ट आता है। पहले नो सूनर, अगर कोई सेंटेंस नो सूनर से आएगा तो सबसे उसके तुरंत बाद हैड, डज, डू, डिड का प्रयोग होगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे
नो सूनर आई हैड स्पोकन, ये गलत है बिल्कुल। नो सूनर हैड आई, ये ठीक है। नो सूनर हैड आई स्पोकन, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कर दिया नो सूनर आई हैड स्पोकन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी गलती यहाँ पे हमको मिल जाएगी सेकंड में। एक तीसरी गलती भी यहाँ पे आपको देता है। देखिए, अगर हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन अगर डू, डिड और डज आएगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। अब देखिए, आपको यहाँ पे गलती दे सकता था। नो सूनर आई हैड, सपोज किया यहाँ पे ये हैड आई, लेकिन यहाँ पे आपको स्पीक दे देता। ठीक है, नो सूनर हैड आई स्पीक, ये गलत हो जाता, क्योंकि हमको पता है कि हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, और जो है डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और इस तरह से जो है आप जो है 3 जगह पे गलतियाँ फाइंड कर सकते हो। पहले तो नो सूनर आएगा, सबसे पहले देन का जोड़ा देखो। सेकंड, इसके तुरंत बाद जो है हम इनका यूज़ करेंगे, हैड, डज, डू, डिड का यूज़ करेंगे अगर होगा तो। थर्ड में आपको पता है कि अगर हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, डू, डज, डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ये 3 जगह पे आपको गलतियाँ मिलती है 90%, अगर नो सूनर से कोई भी सेंटेंस आता है तो। क्लियर? चलें आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। ठीक है, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। ध्यान से पढ़िए और बताइए गलती कहाँ पे हो सकती है। रूल आपको याद है, आपको पता है। देखिए अगर हमारा कोई भी सेंटेंस में लुकिंग फॉरवर्ड आता है किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है यहाँ पे वर्ब, और उसके तुरंत बाद क्या आ गया लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो हमेशा उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाता है। अगर लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद कोई भी मेन वर्ब आती है, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की फॉर्म में आएगी। ठीक है, सिर्फ लुकिंग फॉर, लेकिन इसके तुरंत पहले क्या होनी चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। सिर्फ लुकिंग फॉरवर्ड टू ही नहीं, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एक्स्टम्ड टू, एवर्स टू, with a view to, addicted to, in addition to, object to, ये वो वर्ड होते हैं। अगर इनके तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ठीक है, तो इनके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम टू के तुरंत बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन अगर टू इनके साथ लगा हुआ है तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। अब आपको यहाँ पे गलती का पता लग गया होगा। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग यू, हियरिंग आएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग यू। ठीक है, ये इसमें एक छोटी सी एरर थी। अगर आपको रूल याद है तो ही आप कर पाओगे, इसीलिए रूल को याद नहीं करना है बल्कि रट देना है। जितने ज़्यादा रूल रटोगे उतने ज़्यादा नंबर आप एग्ज़ाम में बैठ के ले पाओगे। ठीक है, तो कंपटीशन एग्ज़ाम में इंग्लिश का मतलब है रूल्स को रटना, ग्रामर को रटना। जितना ज़्यादा रटोगे उतना ही ज़्यादा आपको
याद हो जाएंगे रूल, और जितने ज़्यादा रूल याद होंगे उतने ही ज़्यादा आप नंबर निकाल पाओगे। एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है एग्ज़ाम में, एक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको रूल्स को याद कर सकते हो। जिसके पास नहीं है रूल्स, ये मैं आपको साथ के साथ में बताने लग रहा हूँ, इनको जो है आप नोट कर लो। बिल्कुल सिंपल भाषा में बताने लग रहा हूँ, मैं कोई इंग्लिश का यूज़ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको नंबर कैसे निकालना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। और वही आपको चाहिए अगर आपको टेस्ट को क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। चलो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, नो एरर। सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। माई सिस्टर, हर एक रूल को सब पहले ही लगा के चलना है शुरू से। माई सिस्टर हैज़ रेड, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, नो एरर। गलती बताइए कहाँ पे हो सकती है, कहाँ पे? थर्ड में। क्या गलती? हाँ, थर्ड में क्या गलती है? जब हमने नाउन पढ़ा, नाउन एंड द नंबर, तो वहाँ पे एक रूल आता है, सेकंड या थर्ड रूल है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर दो सेम नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, दो सेम नाउन, जो नाउन यहाँ पे है वही नाउन यहाँ पे भी है। दो सेम नाउन अगर एक प्रीपोजिशन से जुड़ जाते हैं तो दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं। दोनों नाउन क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। अगर दो सेम नाउन एक प्रीपोजिशन से जुड़ जाए तो दोनों के दोनों सिंगुलर होने चाहिए, प्लुरल होंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस क्या है? प्लुरल है। तो सही क्या होगा? पेज आफ्टर पेज, ये हमारा ठीक होगा। दो नाउन अगर सेम नाउन, दो सेम नाउन जो यहाँ पे है वही नाउन वहाँ पे है, अगर एक प्रीपोजिशन से जुड़ जाते हैं तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए। अगर सिंगुलर नहीं है तो गलत है, ठीक है। क्लियर? सिंपल था। चलिए आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट। द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिपिएंट्स ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट, नो एरर। जल्दी से बताइए कहाँ पे गलती है, पकड़िए जल्दी से। फर्स्ट, बिल्कुल ठीक। कहाँ पे गलती है? फर्स्ट। अब बताइए गलती क्या है? गलती ये है कि अगर एक ही सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों नंबर आ जाते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, कार्डिनल होते हैं 1 2 3 4 5 6, जब हम ऐसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये कार्डिनल होते हैं। और ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जब हम ऐसे काउंटिंग करते हैं वो ऑर्डिनल होते हैं। तो जब भी दोनों के दोनों किसी एक सेंटेंस में आ जाएं तो पहले तो आएंगे ऑर्डिनल नंबर और फिर आएगा कार्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल द का, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर के तुरंत पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। और अगर दोनों किसी एक ही सेंटेंस में आएंगे तो पहले आएगा ऑर्डिनल, उसके बाद आएगा कार्डिनल। तो यहाँ पे क्या गलती है? द टू फर्स्ट की जगह पे द फर्स्ट टू, ये हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो द फर्स्ट टू टू अराइव। अब देखिए आपको इसमें इसकी हिंदी आपको आती है या नहीं आती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ रूल याद है और आपको पता है कि जो है फर्स्ट और टू अगर आएगा, सेकंड थ्री, कुछ भी ऑर्डिनल और कार्डिनल जब भी आएगा तो पहले ऑर्डिनल आएगा उसके बाद में कार्डिनल आएगा। अगर आपको रूल याद है तो बाकी को जाने दो, हमको क्या चाहिए? हमको तो कुछ मतलब नहीं है ना बाकी से, हमको सिर्फ यहाँ से मतलब है, हमको फर्स्ट में मिल गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से हमको पकड़ना है। क्लियर? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन्स, नो एरर। बताइए पढ़ के जल्दी से।
बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स। सेंटेंस को पढ़ते ही आपके माइंड में रूल या आ जाना चाहिए कि कौन से टॉपिक से है और क्या रूल यहाँ पे फॉलो करेगा। देखिए मैंने आपको बताया कि बिसाइड का मतलब होता है पास या साथ, और बिसाइड्स के अलावा, और यहाँ पे सेंस किसकी है, बिसाइड्स की। ठीक है, दोनों के यूज़ में वो गड़बड़ करेगा। जहाँ पे बिसाइड का यूज होगा वहाँ पे बिसाइड्स करेगा, जहाँ पे बिसाइड्स का यूज होगा वहाँ पे बिसाइड करेगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ये जो है ये गलत है, बिसाइड की जगह बिसाइड्स आएगा। बिसाइड्स फूड, फूड के अलावा, खाने के अलावा। ठीक है, तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, पास या साथ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी सेंस नहीं है, यहाँ पे बिसाइड्स की सेंस है। ठीक है, तो के अलावा की सेंस है तो हम यहाँ पे बिसाइड्स का यूज़ करेंगे, न कि बिसाइड का यूज करेंगे। क्लियर। अब देखिए बिसाइड का मतलब भी होता है के अलावा, लेकिन एक्सेप्ट का मतलब भी क्या होता है, के अलावा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के यूज़ में क्या डिफरेंस है। देखिए जहाँ पे भी बिसाइड्स आता है वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होता है, प्लस होता है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं। लेकिन जहाँ पे भी एक्सेप्ट आता है वहाँ पे कुछ ना कुछ घट जाता है, कुछ चीज़ें घट जाती हैं। जैसे यहाँ पे फूड के साथ साथ, ठीक है, फूड तो लेके ही गए, साथ में मेडिसिन्स भी लेके गए। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे बिसाइड्स ए बुक आई ऑल्सो बॉट ए पेन। बुक के साथ मैंने एक पेन भी खरीदा। ठीक है, मैं बुक लेने के लिए गया, मेरे को एक पेन पसंद आया, तो मैंने बुक तो खरीदी ही खरीदी, साथ में एक पेन भी खरीद लिया। लेने गया सिर्फ बुक, लेके आया पेन भी, तो क्या हो गया, कुछ ना कुछ ऐड हो गया है। लेकिन एक्सेप्ट मोहन आई लाइक ऑल माई फ्रेंड्स। मोहन के अलावा मुझे मेरे बाकी के फ्रेंड क्या हैं, पसंद है। देखिए जब फ्रेंड्स को पसंद करने की बात आई तो क्या कर दिया, मोहन को अलग कर दिया, उसको क्या कर दिया, हटा दिया लिस्ट से। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। तो एक्सेप्ट और बिसाइड में यही डिफरेंस होता है, मतलब दोनों का सेम है। बिसाइड में कुछ ना कुछ जोड़ होता है, एक्सेप्ट में कुछ ना कुछ हटा होता है। क्लियर, समझ में आया। इंपॉर्टेंट रूल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, बार बार में रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे। नेक्स्ट देखिए, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है गलतियाँ। फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, या नो एरर है। कहाँ पे है, यहाँ पे गलती है, थर्ड में। ठीक है, थर्ड में आपकी क्या है, एरर है। क्या एरर है, देखिए ये हमने प्री पोजीशन में भी पढ़ा था, कंजक्शन में भी पढ़ा था। ठीक है, बिटवीन का और एंड का जोड़ा होता है, और बिटवीन का यूज सिर्फ 2 लोगों के लिए किया जाता है या 2 वस्तुओं के लिए किया जाता है। बिटवीन सिर्फ 2 के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लड़कियाँ कितनी हैं, 4। यहाँ पे तो लड़कियाँ 4 हैं, इसीलिए बिटवीन का गलत यूज है वहाँ पे। ठीक है, अगर लड़कियाँ 4 हैं तो यहाँ पे बिटवीन नहीं आएगा, यहाँ पे बिटवीन की जगह अमंग का यूज होगा। अगर 2 से ज़्यादा के लिए हमको यूज करना है, किसी चीज़ को बांटना है, तो हम बिटवीन नहीं लगाएंगे, हम अमंग का यूज करेंगे। स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन की जगह अमंग द 4 गर्ल्स। ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा।
नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बिटवीन का प्रयोग सिर्फ 2 के लिए और 2 से ज़्यादा के लिए हम अमंग का यूज करेंगे। क्लियर, समझ में आया? हमने जो एरर किए सिंपल थे बिल्कुल, किसी को कोई डाउट? रूल पे फोकस करो, रूल को पढ़ो, जितने ज़्यादा रूल पढ़ोगे उतनी ज़्यादा इंग्लिश के रूल, उतनी ही ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे नंबर आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो पूरी की पूरा जो इंग्लिश होता है कंपटीशन का वो रूल पे बेस्ड होता है, जो ग्रामर होती है। अगर आपको रूल याद है तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। अब देखिए हमने 8 एरर किए हैं, ठीक है, सभी में रूल का यूज हुआ और हमको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आई। हिंदी क्या है हमको कोई मतलब नहीं है, हमने हिंदी बनाई नहीं किसी की बनाई हिंदी नहीं ना। तो आपको रूल याद है तो ही आप जो है इसको निकाल पाओगे, अगर रूल याद नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाओगे। बिल्कुल इजी होता है। सबसे ज़्यादा बच्चे, हरियाणा की बात करें तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो है इंग्लिश में फेल होते हैं। हरियाणा के बच्चों की प्रॉब्लम इंग्लिश है, 95% बच्चे इंग्लिश में फेल होते हैं। हरियाणा एसएससी में बच्चे सोचते हैं कि 6 नंबर या 8 नंबर का पोर्शन है इंग्लिश का, उसको छोड़ देंगे बाकी को कर देंगे, लेकिन एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है और वही बच्चे फिर इंग्लिश की वजह से रह जाते हैं। तो और ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आप जो है रूल को रटो जितना हो सकता है, प्रैक्टिस यहाँ पे चलती रहेगी, साथ के साथ में मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट है इनमें भी या किसी रूल में आपका डाउट है तो लेके आओ, उसको सोल्व करेंगे। अगली क्लास में भी हम एरर लेंगे, ठीक है, एरर लेंगे, फिलर लेंगे, सब कुछ लेंगे, आपको क्लियर कराएंगे। अभी एरर चले हुए हैं तो अभी हम एरर लेंगे अगली क्लास में। ठीक, तो कोई भी डाउट है तो इसको करके आना है। और YouTube पे जो भी हमारे बच्चे देखते हैं वीडियो को, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके।